तो आपकी शादी कब तय हुई थी? शादी 5 महीने पहले। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर के बंधुआ कला में। बंधुआ कला का तो नाम आप बहुत पहले ही सुन चुके होंगे। खबरों पे एक ऐसी खबर चल रही है जिसको देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसे क्या हो जाता है। जहां पर मौजूद हैं, 8 मई को शादी थी, मैरिज लॉन था बगल में। लड़की आती है दोस्तपुर से और लड़का है बंधुआ कला। मैरिज लॉन में शादी होना था। दिखाइए, इधर देखिए, शादी के रस्म रिवाज के मुताबिक सब चीज बने हुए हैं। ये देखिए, जो शादी में होता है रस्म रिवाज पूरा अभी कंप्लीट हुआ है। लेकिन हम बता दें, घटना उस समय ऐसी हो जाती है जिस समय माहौल एकदम गड़बड़ हो जाता है। लड़की आती है दोस्तपुर से, बारात जाती है बंधुआ कला से, और बंधुआ कला में ही वहां पर मैरिज लॉन है। सारी व्यवस्था लड़का वाला करता है। लोग आते हैं लड़की को लेकर, सारी व्यवस्था जैसे होती है। लोग बाराती जलपान भी करते हैं, लेकिन मौके की टाइम एक ऐसी वारदात लड़की करती है कि चारों तरफ तहलका मच जाता है और अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। यहाँ पर लड़के वाले हैं, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर हम मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर घटना क्या हुआ। लड़की कौन सा ऐसा काम किया कि चारों तरफ वारदात घटना में बदल गई और बारात वापस लौट आई। चलते बात करते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये देखिए, सीरियसली बात, यहाँ पर काफी लोग अभी, ये लोग काफी पीड़ा में हैं, क्योंकि जैसा घटना वो लड़की किया, ऐसी आप घटना को तो कभी देखे नहीं। बारात लेकर समझ लीजिए लड़की आई थी लड़के वाले के घर, लेकिन घटना ऐसा कर दिया कि पूरा गांव, पूरा सुल्तानपुर जिले वाले सहम गए हैं कि आखिर लड़की ऐसा क्या किया। चलिए बात करते हैं। ये लड़के हैं इधर जिनकी शादी होना था, लेकिन बीच में क्या हुआ, इनसे बात करते हैं। इनकी हालत गंभीर हो चुकी है, ये इनके परिवार के सीरियस है काफी। आइए बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? दीपक मोदनवाल। दीपक जी? हाँ, दीपक मोदनवाल। दीपक 16 फरवरी को एंगेजमेंट थी। तो क्या पहले आप कभी लड़की से बात किए थे? नहीं, एंगेजमेंट के बाद कभी बात नहीं हुई। उसके आप पहले भी नहीं। जब कभी दिखाने का काम हुआ होगा तो आप भी गए होंगे देखने या दिखाने? हाँ, तब गए थे। तब गए थे। तो लड़की से फोन, आप तो एक नया युग है, फोन से बात होती है, क्या आप फोन से कभी बात नहीं हुई? नहीं, फोन से भी बात नहीं हुई, फेस टू भी बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। जब आप लड़की देखने गए थे तो उस समय लड़की तो आपको देखा होगा, आप लड़की को देखे होंगे। हाँ, देखे तो दोनों थे। तब फिर जब यहाँ आपके यहाँ ऐसी घटना होती है, क्यों ऐसा हो जाता है, कब हुआ, कैसे, वो थोड़ा समय बताइए। बारात कब आई थी? बारात हम लोग 9 बजे लेके गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। ये गेस्ट हाउस कहाँ पे है? ये बंधुआ में ही है। और लड़की कहाँ की है? लड़की दोस्तपुर की तो है। दोस्तपुर से वो लोग आए थे लेकर लड़की को? लड़की दोस्तपुर से लेके यहाँ आए थे। आपके यहाँ? हाँ, व्यवस्था आप किए थे? व्यवस्था हमारी थी। सब कुछ व्यवस्था आपकी सब थी? व्यवस्था हमारी थी। तो क्या हुआ, ऐसा क्या घटना हो गई कि बवाल मच गया, आप बीमार हो गए? हम जब वहाँ गेस्ट हाउस के पास पहुँचे, गेस्ट हाउस के बाहर हमारी कार खड़ी थी। सब खुशी का माहौल था, सब नाच गा रहे थे। इतने में अंदर से भगदड़ की आवाज़ आती है। दुल्हन का भाई बाप कहते हैं हमारी इज्जत ले ली, हमारे बारातियों का कोई मान सम्मान नहीं हुआ, पानी पत्ता नहीं है। नहीं, यहाँ तो बारात तो आप लेकर गए हैं, उनको बारात लेकर आए नहीं है? नहीं, वो भी आए थे, मतलब लड़की जो लेके आए थे अपने रिश्तेदार को। 2 बस आई थी, 3 छोटी गाड़ियाँ आई थी। वो बोले कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनकी इज्जत ये कर नहीं पाए ढंग से। भाई, लड़की वाला कोई जब जाता है लड़का वाला बारात लेकर, तो इज्जत तो उसको करना चाहिए। नहीं, करे तो थे हम, जितनी हमारी क्षमता थी हम पानी नाश्ता खाना सब किए थे। अच्छा, जब शादी हुई तो इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी निभाया गया? हाँ, हम मतलब आप भी पानी, उनको भी खा, सब सारी व्यवस्था सब किए सब थे। सब। तो अचानक लड़की क्या ऐसा कांड किया? ये बात तो वही से ये अपना कहे कि नाश्ता पानी नहीं सही है, अब शादी नहीं होगी। उतने ही देर में लड़की बाहर निकल गई जी। वो चली गई, बोले कि 4 लड़कों के साथ, बोले कि तबीयत खराब है, जा रहे हैं अस्पताल। तो हम पूछे कौन अस्पताल गए हैं, कुछ मित्र थे वो भी पूछे, गए तो जिला अस्पताल में वो थी नहीं, नारा वो ओम नगर में थी लड़की। जब देखा गया तो लड़की के भाई से, और 2 घंटा 2.5 घंटा हम, पिताजी हमारे, माताजी, दादाजी,
लड़के के पिता के भाई के पैर पड़ रहे थे, यहाँ तक कि हम भी पैर पकड़े हैं अपने साले का कि कैसे भी बात बन जाए। उन्होंने जो नाश्ता पानी की बात की थी, हमने कहा जो गलती हुई है माफ़ी मांगते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा का समय दीजिए, हम पानी पत्ता तुम्हारा दूसरा बनवा दे रहे हैं, करा दें। कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं होगी, शादी नहीं होगी। उसी भीड़ में से आवाज़ आई कि अब शादी एक शर्त पे होगी, आप अपनी प्रॉपर्टी लड़की के नाम लिख दीजिए गारंटी के तौर पे। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी जब लिख देंगे तब शादी होगी, तब ऐसी बात शादी आई। होगी, लेकिन ऐसी उसके बात पहले आई। जब लड़की कौन लेकर चला गया? लड़के 4 लड़के थे, 5 लड़के, तो उन्हीं इनके के साथ। घर वाले की कोई आए ना था, दूसरा कोई? नहीं, घर वाला तो कोई नहीं था, आप जानते नहीं। घर में इनके खाली इनके एक भाई हैं और नहीं, पिताजी यहाँ हैं। से बारात से लड़की मतलब ये होता है कि किसी के साथ चली गई, ऐसा है। तो जब घर वाले मौजूद थे तो अपने आप तो जाएगी नहीं, कोई कारण तो नहीं। होगा जाने का। अब कुछ तो उसमें कारण है। उसके भैया भी नहीं गए अस्पताल, अस्पताल तो दूसरे आदमी लेके गए, लेकिन अस्पताल में भी थी नहीं वो। तो यहाँ से जब जाने लगी तो उसके बाप वाप थे होंगे, भाई होंगे, भाई- और उधर से आए होंगे, रोका कोई नहीं? कोई नहीं रोका, चली भाई- गई? चली गई। भाई तो साथ में बैठा था, उसको हम अपनी गाड़ी में बैठाए, 1-1.5 घंटा मिन्नतें की। आप एकदम परेशान, पूरा घर परिवार उनके हाथ जोड़ने उनके लगे? हाथ गोड़ की, सुबह बेइज्जती होगी जी जी कि बारात बिना दुल्हन के आ गई, इसी सब कारण से अपने। तो जब कोई उस समय दहेज है, जैसे ये तो आपका होना चाहिए, आप देखे होंगे भैया दहेज मांगा जाता है, लड़की वाले इधर व्यवस्था कर, लड़का वाला अक्सर दहेज मांगता है। ये भी लड़के वाले देखिए सीरियस हैं, इनकी हालत गंभीर है, ये हाथ पैर जोड़ रहे थे, लड़की आई थी शादी करने के लिए, वो अगर चुप्पे से लड़की भी गायब हो जा रही है, आखिर इस तरह से घटना आप देखेंगे तो खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो गई कहाँ फिर? तब से कोई पता नहीं, बारात वापस? बारात हमारी तो वहीं खड़ी थी। हम ये पूछे कि अस्पताल है, लड़की पक्ष सब चले गए। जब उनके भाई से पूछा गया कहाँ है तो वो बताए कि यहाँ नहीं है। वो तो ये हुआ कि जैसे कुछ लोग हमारे पक्ष के बोले कि चलिए मिलते हैं, लड़की कहाँ है। तो लड़की को भाई से बात किया गया तो ओम नगर में थी। ओम नगर में थी तो ओम नगर में किसके साथ थी? किसी अपने पहचान वो रिश्तेदार, कोई उनके रिश्तेदार थे, रिलेशन में कोई था? हाँ कोई उनके रिश्तेदार थे, तो पूरी फैमिली भी उनकी वहीं थी। हम भी अपने माता पिताजी और 2 लोग हमारे साथ थे, गए वहाँ। तो जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि जैसे माता पिता से गलतियाँ हुई हैं, परिवार वाली बात ना करें, लड़की को बुला दीजिए, लड़की लड़का बात कर लेगा। जी, जी। अगर लड़की कहती है हम शादी करेंगे तो हम अभी शादी करा दे रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लड़की आई सामने बैठी, उससे पूछा गया, हम नहीं पूछे, वो जो पूछे साथ में, तो वो बोली कि हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं कोई जब शादी तय की गई थी, आपके पिताजी गए, हाँ, रात बार रिश्तेदार हम भी गए थे। आपको तो देखा होगा उस समय? सब देखा था, सब कोई पता शर्त था। उस समय जब ये घटना हुई, गए लोग तो पेपरों में दिखाया जा रहा है कि उसमें शर्त की गई है, तो शर्त क्या दिखाई है उसमें, क्या कहा उसमें उस वक्त? लड़की कुछ कहा आपसे? वो उनके रिश्तेदार सब बोले थे कि प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए तभी शादी आप होगी। प्रॉपर्टी लिखेंगे तब शादी होगी। हाँ। उसके बाद वहां से चले आए आप लोग? फिर हम लोग जब लड़की ना ही कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे तो हम लोग चले आए। हम प्रॉपर्टी लिख दें आज, मान लीजिए और कल को हमारा परिवार कहाँ जाएगा? क्या शादी में ऐसा तय था कि हम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ऐसी शादी? कोई बात नहीं थी। हम यहाँ तक का कि दहेज भी 1 पैसा का नहीं आप मांगे कितना थे। पढ़े हैं? हम हाई स्कूल पढ़े हैं। लड़की बोल रही है कि MSc की हैं। MSc की हैं। लेकिन ये बातें तो हमने उनको शादी की जब तय हो रही थी, हमने बताया था कि हम वो हाई स्कूल पढ़े हैं। वो बोली कि हम MSc किए हैं। ये हुआ कि अगर बात बन रही है तो करिए, ऐसी ये सब तो कोई बात नहीं हुआ? जबरदस्ती कोई बात नहीं, लड़की राजी थी, जान पहचान के हुआ सब बात? जान पहचान के, ये भी नहीं लव मैरिज है। तो फिर जब सब कुछ अपने घर आप लोग सजे, वो भी चले गए, तो कोई वारदात फिर आप लोग शिकायत थाने पे कहीं किए? नहीं, अभी तो कहीं नहीं। फिर वहाँ फिर कोई फोन आया कहीं, यहाँ पे कोई जानकारी? वो खाली एक हमारे जो बीच के रिश्तेदार थे, हमारे फुफ्फा हैं, उनसे फ़ोन करके कहा कि आप जब आइएगा यहाँ तो पैसा जो हम दिए हैं उन्हें लेके आइएगा। मतलब वापस हमारा जो दिए वो लेते? हाँ, और जो दहेज लाए थे, टीवी फ्रिज जो कुछ लाए थे दहेज में देने को रात को, वो रात में ही 3 बजे प्रशासन के साथ लद गया। उनके यहाँ गया कि आपके यहाँ? नहीं, उनके घर गया। सदिया नहीं हुई तब भी सामान वो सब चला गया? सामान तो वो जो लाए अच्छा, थे, वो लोग लाए थे ना? जो लाए थे अच्छा, वो आप तो कुछ लिए नहीं? हम कुछ नहीं लिए। आपको जब शादी नहीं हुई कुछ नहीं लिए उसमें से 1 शादी की रुपया। तैयारी हो रही थी, शादी नहीं हो पाई? शादी दूल्हा गाड़ी से उतर भी नहीं पाया।
शादी तब उसके बाद जैसे आप उतरे तब से बउआ शुरू हो गया? हम उतरे ही नहीं थे, गाड़ी में थे, दूल्हा बउआ शुरू हो गया। दूल्हा उतारा ही नहीं गया। चलिए बात करते हैं पिताजी से। दूल्हा उतरा भी नहीं था, शादी की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा घटना कर दिया लड़की ने कि देख लीजिए पूरे परिवार की हालत गंभीर हो जाए। इस तरह से आप पहली घटना देख रहे हैं। पिताजी से बात करते हैं। इनकी देखिए हालत, इनके हमारे लड़कों को जी जी अगर कुछ हो जाएगा जी, तो जिम्मेदारी कौन होगा इसका? ये बताइए, जब शादी आप करने गए थे हम्म। तो वहां तो कुछ बातचीत हुआ होगा, सब तय किया होगा? बातचीत यही हुआ था कि जबरदस्ती तो आप शादी नहीं की? जबरदस्ती शादी तो होती नहीं जी कि वे बोले गेस्ट हाउस कर लीजिए, एक दिन में शादी हो जाएगी। जी। तो हम कहें इधर से हम लड़की लेके चले आएंगे, आप बारात लेके तुम भी चले आइए, उसी गेस्ट हाउस में एक दिन में सब काम हो जाएगा। तो हमने जबरदस्ती ये बात कैसे, कहाँ से तो हमने कहा ठीक है, एक दिन में शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, आपको भी ठीक है, हमको। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा पलटी खाया मैटर कि कुछ समझ में नहीं आया। और हमारे घर में लड़की कभी फोन नहीं करती थी, जब शादी आप तय किए थे कोई बातचीत कभी किसी से कोई बात? किसी से नहीं। हमारी लड़के की मम्मी जब फोन मिलाती थी तो बस एक दो बात करके काट देती थी। मतलब कोई बात नहीं होती थी? जबरदस्ती तो आपको वही कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, हम्म। जबरदस्ती उसके घर वाले आपको थोप तो नहीं दिए गए थे? अब तो उनकी आत्मा जाने, उनका दिल जाने। कभी ये बात आपसे नहीं आई सामने? नहीं, ये बात पहले कभी नहीं आई, मतलब आपको जानकारी नहीं थी? हमको जानकारी नहीं थी। चलिए बात करते हैं, जानकारी नहीं थी, शादी ऐसी हुई कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे कि इस तरह शादी कैसे हो गई। लड़की एमएससी है, हाई स्कूल है, लेकिन हालत गंभीर है। बातचीत होकर किया गया था। लड़की जैसे आती है, ये बंधुआ के रहने वाले हैं और वो लड़की दोस्तपुर की रहने वाली, बगल गेस्ट हाउस है। लड़की आती है, बंधुआ रागिनी, लड़की का नाम है रागिनी, उनके बाप का बखेड़ू लाल, कहाँ के रहने वाले? दोस्तपुर। दोस्तपुर के। तो ये लोग जी भाई का नाम आशीष है। जी जी जी। कोई एफआईआर किया कहीं शिकायत? नहीं। अभी कोई शिकायत नहीं किया। ये जैसे ही बारात, इनकी 8 मई को बारात आती है, जैसे ही ये जाते हैं, इनका घर यही है, सारी व्यवस्था यही किए थे, लेकिन जैसे पहुंचते हैं दूल्हा उतरा ही नहीं था कि लड़की गायब हो जाती है। अचानक कहाँ चली जाती है, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, लोग भागने लगते हैं कि आखिर लड़की गई कहाँ। तमाम प्रक्रियाएं होने लगी, जो जैसे था वहां तमाम तरह तरह की बातें भी होने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलती है कि लड़की शास्त्री नगर सुल्तानपुर में मौजूद है। वहां पर जाते हैं, शादी मना कर दी जाती है, लड़की मना कर देती है। लोहरा मऊ में रहती है, तो इनके रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वहां चली जाती है। बता रहे हैं इनके मुताबिक लड़की 4 लोगों के साथ उनको ले जाया गया और वहां चली जाती है। आखिरकार शादी का रिश्ता वहीं से टूट जाता है। इनकी हालत गंभीर है, जबकि ये लोग, ये देखिए, ये लड़के वाले हैं, ये लड़का खुद जिसकी शादी होनी थी, ये पैर पकड़ रहा था कि अभी मान सम्मान बन जाए, अभी कुछ बिगड़ा रही है, लेकिन शादी लगता है कि जबरदस्ती कराई जा रही थी। लेकिन ऐसा होता था तो नहीं करना चाहिए था। आज इनकी हालत गंभीर है, अभी अस्पताल से आ रहे हैं। इधर ये देखिए, पूरे परिवार का हालत गंभीर हो गया है, क्योंकि इस तरह से सदमा पहुंचा है कि बारात की तैयारी थी, लड़की भी आई थी, लेकिन बारात के पहले ही लड़की फरार हो जाती है, कहीं चली जाती है। उसके घर वाले कहाँ ले जाते हैं इसके कोई खुलासा नहीं होता। ये बता रहे हैं जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन वहाँ पर मना कर दिया जाता है। यहाँ की हालत गंभीर है, ये लोग परेशान है। अभी शिकायतें भी नहीं कर चुके हैं, अभी इनकी थाने पर शिकायत भी नहीं हुई है। लेकिन इस तरह से अगर होता रहेगा तो ये परिवार आखिर कहाँ जाएगा। इनसे मांगा भी जा रहा है कि जो दिया गया है उसको मांग भी इनके की जा रही है, सारा सामान उनका लौट भी गया। लेकिन यहाँ पर कहना यह है कि अगर आप लोग शादी करते हैं तो देख पहचान कर करिए। इसी तरह तमाम वारदातें हो रही हैं, कहीं लड़की भाग रही है, कहीं लड़के छोड़ रहे हैं। तो इस पर अगर आप देख रहे हैं हमारी खबर को, तो आप ठोंक बजाकर लड़की को बात करके एकदम मुकम्मल तरीके से, तौर तरीके से सही कर लीजिए, तब शादी करिएगा। नहीं तो ये देख लिए, इसका कोई भी, इनका अभी इनके दिमाग संतुलन सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इनके पिताजी कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। लड़का सुबह में आज बेहोश हो गए, हमने अस्पताल लेके गए भर्ती के, अभी लेके आ रहे हैं। हालत इनकी गंभीर है कि इस तरह से हुआ। इनको तो एक सपना था कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारे माँ बाप का सेवा करेंगे, सपने आज टूट गए। पत्नी, सब कुछ सपना था, लेकिन सपना एक चकनाचूर हो जाता है एक कमी से। अगर लड़की सही होती तो इनका भी आज एक खुशहाल माहौल होता, एक घर परिवार आज खुशी का माहौल बना होता। लेकिन एक लड़की के कारण पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए